नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। तमाम लोग भारतीय शिक्षा को लेकर के बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। कहा यह जाता है कि जब दुनिया को पढ़ने को नहीं पता था तो हम गुरुकुल चला रहे थे। दावा किया जाता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसे संस्कार से जुड़ी है और हमारी शिक्षा व्यवस्था का रोजगार से शुरुआती दौर में कोई ताल्लुक नहीं बनाया गया था। दावा किया जाता है कि हमारी शिक्षा प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक एक संस्कार देती है, लेकिन एक ऐसे समय जब शिक्षा संस्कार के साथ साथ रोजगार से भी जुड़ गई हो, तब हमारे ये दावे कितने खोखले हैं, यह हमें पता करना चाहिए, जानना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उच्च शिक्षा प्राप्त तमाम बच्चे छोटी छोटी नौकरियों के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं। इंजीनियरिंग किया हुआ, एमटेक किया हुआ, डॉक्टरेट किया हुआ लड़का संविदा पर नौकरी करने को क्यों तैयार है। और इस सवाल का जवाब हाल फिलहाल भारत को ब्रिटेन ने जरूर दिया है। ब्रिटेन ने अभी हाल में अपनी एक हाई पोटेंशियल वीज़ा लिस्ट जारी की है, जिसमें दुनिया के तमाम देशों से, तमाम विश्वविद्यालयों से लड़के आकर के ब्रिटेन में काम कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। आपको, हमको आश्चर्य होना चाहिए कि इस वीज़ा लिस्ट में भारत के किसी विश्वविद्यालय का कोई नाम शुरू से लेकर अंत तक कहीं नहीं है। प्रतिभाशाली और उच्च कौशल वाले छात्रों को आकर्षित करने के लिए ब्रिटेन ने एक खास हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा देने की घोषणा की है। इस कैटेगरी से दुनिया के दर्जनों सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के स्नातक यूनाइटेड किंगडम में 3 साल तक रहने और काम करने के लिए योग्य होंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जिन 37 यूनिवर्सिटीज़ को उच्च क्षमता वाली लिस्ट में रखा गया है, उसमें भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। यूके के इमिग्रेशन सिस्टम का यह नवीनतम संशोधन है, जिसे हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल HPI वीज़ा कहा जा रहा है। यह उन व्यक्तियों को तरजीह देता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में उच्च रैंक वाले विश्वविद्यालयों से तालीम हासिल की है। नया वीज़ा ब्रिटेन द्वारा अपनाए गए पॉइंट आधारित आवर्जन प्रणाली के तहत है। यह सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय लोगों को उनके कौशल, व्यवसायों और शिक्षा के आधार पर पर्याप्त अंक अर्जित करने और वीज़ा के लिए पात्र होने के लिए विभिन्न मार्ग प्रदान करता है। पॉइंट आधारित सिस्टम कनाडा समेत तमाम देशों में पहले से ही लागू है। HPI वीज़ा के लिए पात्र होने के लिए स्नातकों को एक योग्य विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री अर्जित की जानी चाहिए। यह संस्थान ऐसा होना चाहिए जो विश्व के 3 रैंकिंग प्रणालियों में से किसी 2 पर दिखाई पड़ रहा हो। ये 3 रैंकिंग प्रणालियां हैं: द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्वाक्वरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग अकादमी। हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा लिस्ट की सूची में शामिल 37 विश्वविद्यालय में से 20 अकेले अमेरिका के हैं। ये हैं कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलंबिया विश्वविद्यालय, कॉर्नेल विश्वविद्यालय, ड्यूक विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय, प्रिंसटन विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के 3 परिसर, बर्कले, लॉस एंजल्स और सैन डिएगो, शिकागो विश्वविद्यालय, मिशिगन विश्वविद्यालय, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय और वाशिंगटन विश्वविद्यालय। अमेरिकी विश्वविद्यालयों के अलावा अधिकांश विश्वविद्यालय यूरोप, कनाडा और एशिया के कुछ इलाकों में स्थित हैं। इनमें इकोल पॉलिटेक्निक फेडरल डी लाजेन स्विट्जरलैंड, कोरोलिंसिका इंस्टीट्यूट स्वीडन, क्योटो विश्वविद्यालय जापान, मैगिल विश्वविद्यालय कनाडा जैसे संस्थान शामिल हैं। नानग्यान टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, पेकिंग यूनिवर्सिटी और सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन भी इस लिस्ट में है। इनसाइड हायर एजुकेशन ने टाइम्स हायर एजुकेशन के मुख्य अधिकारी फिल बैटी के हवाले से कहा है कि यह एक बड़ी समस्या थी कि चयनित विश्वविद्यालय में से कोई भी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या दक्षिण एशिया से नहीं था। उस आपत्ति के साथ ये चिंता भी जुड़ गई है कि प्रस्ताव को केवल उच्च रैंक वाले विश्वविद्यालय तक सीमित करके यह नीति अनुसंधान संस्थानों को प्राथमिकता देती है, न कि प्रदर्शनकारी रूप से प्रभावी शिक्षण रिकॉर्ड वाले संस्थानों को। नई योजना के तहत स्नातक और परास्नातक डिग्री वाले छात्र 2 साल के लिए पात्र होंगे और जो PhD किए हुए हैं या PhD करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीज़ा 3 साल की अवधि तक ब्रिटेन में रहने के लिए मान्य होगा।
लेकिन अगर प्रतिभागी जरूरी समझता है तो इस वीज़ा अवधि की समाप्ति के बाद वो किसी नए वीज़ा के लिए आवेदन कर सकता है। वीज़ा प्राप्तकर्ता जिन्हें अंग्रेजी में दक्षता साबित करने की आवश्यकता होती है, उन्हें भी अपने परिवार को अपने साथ लाने की अनुमति होगी। इसके अलावा उन्हें अपने आवेदन को सत्यापित करने की लागत, 715 पाउंड का वीज़ा आवेदन शुल्क और एक स्वास्थ्य देखभाल अधिभार जो आम तौर पर ब्रिटेन में प्रत्येक वर्ष के लिए 624 पाउंड है, उसका भुगतान करना होगा। आवेदकों को दिखाना होगा कि ब्रिटेन तक पहुंचने के लिए उनके पास पर्याप्त धन है। यह रकम आमतौर पर कम से कम 1270 पाउंड होनी चाहिए। वीज़ा धारक पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। यदि वीज़ा प्राप्तकर्ता के पार्टनर और बच्चे पात्र हैं तो वे साथ में ब्रिटेन में रह भी सकते हैं। वीज़ा धारक को सरकारी लाभ और कोई पेंशन नहीं मिलेगी। वीज़ा धारक एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में काम नहीं कर सकेगा। वीज़ा की एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि वीज़ा धारक ब्रिटेन में अस्थायी रूप से बसने के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। वीज़ा की शर्तें, वीज़ा और तमाम तरह के उसके साथ जुड़े सवाल तो अलग हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे परेशान करने वाला सवाल यही है, हमारे देश का एक भी विश्वविद्यालय, एक भी शैक्षणिक परिसर, एक भी शैक्षणिक संस्थान इस योग्य नहीं पाया गया कि उसके बच्चे ब्रिटेन में इस स्कीम के तहत जाकर के पढ़ाई कर सकें। इसलिए हमें अपनी उच्च शिक्षा के बारे में एक बार फिर से सोचना होगा। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।